नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके की सीरीज में आज हमारा अगला लेक्चर हरियाणा के खनिज पर आधारित रहेगा। जो खनिज हैं उनसे अलग अलग तरह के मटेरियल जो है वो बनाए जाते हैं। उनके आधार पर हमने कोशिश की है हरियाणा के खनिज को दो हिस्सों में बांटने की। आप खनिज के बारे में एक महत्वपूर्ण बात तो ये समझ लीजिएगा, खनिज आपको वहां मिलेंगे जहां आपको चट्टानें देखने को मिलेगी। हरियाणा के उत्तरी भाग में जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ाया कि शिवालिक की पहाड़ियां हैं और जो दक्षिणी हिस्सा है वहां आपके पास अरावली की पहाड़ियां हैं, तो लगभग इसके बीच में देखने को मिलेगा। तो बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं वहां देखिए कोई, अब जो हिमालय का हिस्सा है शिवालिक, वहां हमारे पास खुदाई या इन चीजों का बैन है, इसलिए वहां हमें लगभग कोई खनिज नहीं मिले। सिर्फ अंबाला को छोड़ के जहां आपको सोना जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा लगभग आपको दक्षिण जो हरियाणा है वहीं आपको मिनरल लगभग देखने को, खनिज लगभग देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, आप सिर्फ एक महेंद्रगढ़ हिस्सा जो है, 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट सिर्फ उनको पकड़ लीजिए। महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, बस ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग सारे के सारे खनिज आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो किसके ऊपर आधारित है? हरियाणा में पाए जाने वाले खनिज। तो मिनरल्स के बारे में हम सबसे पहले आज चर्चा करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले आज आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो मेजर किसके ऊपर है? हरियाणा के खनिज के बारे में। तो आज हम किसकी चर्चा करेंगे? हरियाणा के खनिज के बारे में। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने टोटल जितने भी खनिज हैं उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक कौन से हैं? धात्विक खनिज, जिसके अंदर मेटल्स पाए जाते हैं। धात्विक खनिज कौन से होते हैं? जिनमें मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं। उन खनिज को क्या कहा जाता है? धात्विक। जैसे लोहा है, तांबा है, जस्ता है, जस्ता जिंक को कहा जाता है, सीसा लेड को कहा जाता है, टंगस्टन, सोना, अब्रक, ये सारी चीजें, अब्रक माइका को कहा जाता है। तो ये सारे के सारे धातु हैं, देख लीजिए। और उसके बाद दूसरी कैटेगरी हमने किसकी बनाई है? अधात्विक जो खनिज होते हैं, जो धातु नहीं है, अधातु है, उनके खनिज जो पाए जाते हैं वो हमने दूसरी कैटेगरी बनाई है। तो देख लीजिए, धात्विक खनिज में हमने किस किस को लिया है, या जो मेजर हरियाणा में पाए जाते हैं वो है ये लोएस्ट पाए जाता है, तांबा, मैग्नीज, अब्रक, सोना, टंगस्टन, सीसा और जस्ता। कोशिश करूंगा याद करवाने का। और अधात्विक में बालू, संगमरमर, कैल्साइट, बेराइट, रवेदार चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, कांच बालू, बजरी, चीनी मिट्टी और शोरा। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज देखिए, पहले मैं बात करता हूं किसकी? पहले मैं बात करता हूं धात्विक खनिज की। तो धात्विक खनिज, सॉरी, ये अधात्विक खनिज है सारे जो लिख दिए गए हैं, ये सारे कौन है? ये अधात्विक खनिज है, ये धात्विक नहीं है, और ये धात्विक है, देख लीजिए। तो ये कौन है? ये धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज में सबसे पहले मैं बात किसकी करूंगा? लो अयस्क की। देखिए, जो लो अयस्क होता है, पहले तो ये नाम भी पूछ लेते हैं आपसे, लो अयस्क जो होता है वो क्या होता है? तो मैं 2 नाम बताता हूं, एक हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट। हेमेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। अगर ये भी नाम पूछ लिया जाए तो ये लो के अयस्क है। ठीक है, ये दोनों लो के अयस्क है। इसका फॉर्मूला है Fe2O3 और इसका है Fe3O4। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये दोनों क्या है? लो अयस्क है जो पाए जाते हैं। तो लो अयस्क हरियाणा में कहां पाए जाते हैं? तो मैंने आपको क्या कहा? आपको एक तो चीज याद रखनी ही है, वो कौन है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा याद करने का तरीका बताता हूं। देखिए, चौधरी बंसीलाल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। इसका मतलब चौधरी बंसीलाल जी कहां के थे? भिवानी के। तो एक इसमें आप और जोड़ लीजिए, कौन सा? भिवानी। तो महेंद्रगढ़ के साथ कहां आपको लोह अयस्क मिलेंगे? लोहा आपको कहां देखने को मिलेगा? आपको महेंद्रगढ़ के साथ आपको भिवानी में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, तांबा की बात करता हूं। तांबा मैंने कहा कहां मिलेगा? सिर्फ महेंद्रगढ़ में। मैग्नीज आपको कहां मिलेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर। अब्रक आपको कहां देखने को मिलेगा? महेंद्रगढ़ में। मैंने ये बात आपको बार बार कह रहा हूं, महेंद्रगढ़ तो है ही है, लेकिन अब्रक में आप याद ध्यान से देखिए, ब्रक को भ्रम से कर लीजिए, भ्रम से कर लीजिए। गुड़गांव शहर जो हमारा है वो इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है आज के टाइम में दिल्ली की तरह।
तो इतना कि वहां जाके तो चीजें इतनी अचंभित, इतनी भ्रमित हो जाती है। इसको इस तरीके से याद कीजिए, इसका मतलब महेंद्रगढ़ तो है, इसके अलावा आप इसमें किसको जोड़ लीजिए, गुरुग्राम को, गुरुग्राम भी इसमें जोड़ लीजिए अब्रक में। और अब्रक का नाम अगर पूछे तो माइका को कहते हैं। कई बार अगर माइका पूछ लिया जाए तो एक ही बात है, अब्रक को ही कहा जाता है। सोने के लिए मैं आपको पहले बताऊं, साउथ में नहीं है सोना, हमारे पास दक्षिण हरियाणा में नहीं है सोना। कहां आपको देखने को मिलेगा, अंबाला में देखने को मिलेगा। इसको याद करने का तरीका बता सकता हूं, अंबाला मतलब अंबा मां, अंबा मां मतलब लेडीज की बात करते हैं। सोना कौन पहनती है, लेडीज पहनती है। इसका मतलब अंबाला के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सोना देखने को मिलेगा। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा एक तरीका बताता हूं याद करने का। देखो टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन, टंगस्टन को वैसे डब्ल्यू से लिखा जाता है, साइंटिफिक सिंबल है इसका डब्ल्यू। टंगस्टन क्या होता है, जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो तार होती है जो जलती है, जिसकी वजह से चमक प्रोड्यूस होती है। वैसे बल्ब के अंदर बाहर एक गैस होती है आर्गन, वो तार जो है उसकी वजह से जो गैस आयनाइज होती है, उसकी वजह से हमें रोशनी दिखाई देती है। तो बल्ब में जो रोशनी प्रोड्यूस करने वाला जो तार है वो टंगस्टन का बना होता है। आप तो एक बात ये याद रखिए, मैं इन सारी चीजों को जोड़ के आपको दिखाता हूं। दूसरा देखिए, शीशा, शीशा लेड को कहा जाता है। शीशा किसको कहा जाता है, लेड को कहा जाता है। लेड जो बैटरी बनती है, बैटरी जितनी भी बैटरी है उसमें ये रोड के तौर पे यूज किया जाता है। बैटरी में शीशा रोड के तौर पे यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये भी किससे आ गया, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आ गया। तीसरा आप देखिए जस्ता, जस्ता जिंक को कहते हैं। जस्ता क्या होता है, जिंक, जिंक को कहते हैं जस्ता। जिंक जो है वो बर्तन होता है जिसके अंदर बैटरी जो है रखी जाती है। वो बर्तन, ऐसे ये वाली बैटरी नहीं, एक होता है ड्राई सेल, जो आपने रेडियो के अंदर सेल देखा होगा, उसके बाहर जो सबसे बाहर जो मेटल होता है वो जस्ता होता है, वो जिंक होता है। तो इसका मतलब ये तीनों ही चीजें, इसका मतलब ये वाला जो है ये किससे लिंक हो गया, सेल, सेल से। देखो अब आप चीजों को ध्यान से देखो, ये किससे लिंक मैंने कर दिया, बल्ब से। तो ये तीनों ही चीजें मैंने किससे लिंक कर दी, मैंने कर दी इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से मैंने आपको क्या कर दिया, इसको लिंक कर दिया। ठीक है, किससे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से इसको लिंक कर दिया। अब आप सोच के देखिए, हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल है। हरियाणा में हर गांव बिजली पहुंचाने का क्रेडिट जो है किसको जाता है, बंसीलाल जी को जाता है। ये बात याद रखिएगा, बंसीलाल जी ने टारगेट लिया था कि मैं हर गांव के अंदर बिजली पहुंचा दूंगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली से रिलेटेड जो ये तीनों मेटल है, ये कहां आपको देखने को मिलेंगे, आपको भिवानी में देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों आप कैसे याद कर लीजिए, भिवानी से याद कर लीजिए। ये कहां देखने को मिलेंगे, आपको भिवानी में देखने को मिलेंगे। तो जो भी धात्विक आपके पास खनिज है उसको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया। मैंने पहले सिर्फ आपको एक ही बात समझाई कि महेंद्रगढ़ पकड़ लीजिए तो लो अयस्क आपको महेंद्रगढ़ में देखने को मिलेगा। इसके अलावा लो पुरुष किसको कहा जाता है, मैंने कहा आप चौधरी बंसीलाल जी को, लो वो कहाँ के हैं, भिवानी के, तो पहले उसको कर लीजिए। दूसरा तांबा कहाँ है, तांबा वैसे देखिए कॉपर जो राजस्थान के अंदर खासकर देखने को मिलता है, तो हमारे यहाँ राजस्थान के साथ टच लगने वाला कौन है, महेंद्रगढ़ है। तो ये मैग्नीज जो है, मैग्नीज भी कहाँ देखने को मिलता है, महेंद्रगढ़ में देखने को मिलता है। अब्रक जो है महेंद्रगढ़ के अलावा गुरुग्राम में, मैंने कहा था गुरुग्राम को याद करने का तरीका कि वहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है कि वहाँ भ्रम हो जाता है, वहाँ वहम हो जाता है हमें, इसीलिए भ्रम मतलब भ्रक से याद कर लीजिए। तो ये गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। सोना मैंने आपको कहा सिर्फ लेडीज, सोना जो ज्यादा कौन पहनती है, लेडीज पहनती है। अंबा माँ समझ लीजिए इसके अंदर आप, तो अंबाला के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सोना, सोना देखने को मिलेगा। और बाकी तीनों चीजों को मैंने बिजली से रिलेट कर दिया। और हरियाणा में हर घर बिजली पहुंचाने का जो क्रेडिट जो जाता है वो चौधरी बंसीलाल जी को जाता है। हर गांव बिजली, सॉरी, बंसीलाल जी को जाता है। तो इसलिए बंसीलाल जी कहाँ के थे, भिवानी के। तो ये तीनों जो आपके पास मेटल के और या जो खनिज दिए गए हैं वो सारे कहाँ पाए जाएंगे, वो आपको भिवानी में देखने को मिलेंगे। अब देख लीजिए हम बात किसकी करते हैं, अब करते हैं अधात्विक जो खनिज है उनकी बात हम कर लेते हैं। देख लीजिए जो अधात्विक खनिज है वो वैसे तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, सारे लगभग आपको किस में देखने को मिलेंगे, महेंद्रगढ़ में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए बालू, आपको बालू मतलब एक तरह की मिट्टी है, राजस्थान की है, तो कहां देखने को मिलेगी, महेंद्रगढ़ में।
तो वो कहाँ देखने को मिलेगी आपको? महेंद्रगढ़ में आपको देखने को मिलेगी। संगमरमर भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? महेंद्रगढ़। कैल्साइट भी कहाँ मिलेगा? महेंद्रगढ़। बेराइट भी कहाँ मिलेगा? महेंद्रगढ़। कई बार ये क्वेश्चन पूछा था कैल्साइट किसका और है? कैल्शियम का, कैल्शियम चूने में भी होता है। बेराइट किसका है? बेरियम का। ये दोनों मेटल हैं, वैसे तो खनिज है, ध्यान रखना जी, ठीक है, लेकिन इसको अलग निकाल दिया मैंने, लेकिन ये दोनों खनिज में आए, सॉरी ये किस में आएंगे? धातु में आएंगे। तो ये धात्विक खनिज है दोनों, इनको दोनों को यहां से निकाल लीजिएगा। ये भी कहां ले जाइए? आप महेंद्रगढ़ के अंदर ले जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं रवेदार चूना पत्थर आपको कहां देखने को मिलेगा? रवेदार चूना पत्थर देखिए, एक तो फिक्स करिए महेंद्रगढ़, तो दूसरा अंबाला। दूसरा आपको कहां देखने को मिलेगा? अंबाला में आपको क्या करेगा? रवेदार चूना पत्थर देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बार बालू आए यहां पे, देखो बालू, नॉर्मल बालू आपको कहां देखने को मिलेगी? महेंद्रगढ़ में। कांच बालू, देखिए कांच, बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग आपको कहां देखने को मिलेगी? आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगी। तो ये आपको कहां देखने को मिलेगा? कांच बालू आपको कहां देखने, कांच की बिल्डिंग आपको कहां देखने को मिलेगी? आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगी। क्लियर है भाई? तो उसके बाद देखिए दो चीज बीच में, एक है क्वार्ट्ज और एक है फेल्सपर। इसकी बात देखिए, मैंने गुरुग्राम बताया, तो गुरुग्राम को साथ ले लीजिए। किसके साथ? महेंद्रगढ़ के, मतलब महेंद्रगढ़ तो है, इसके अलावा साथ किसको ले लीजिए? गुरुग्राम को ले लीजिए। तो इसमें भी किसको ले लीजिए? गुरुग्राम को ले लीजिए। क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज रेत का ही एक टाइप है। रेत से ही क्या बनता है? शीशा बनता है। अच्छा, ये मिरर के वाले शीशे की बात कर रहा हूं, मेटल वाले शीशे की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जो कांच के शीशे बनाए जाते हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो क्वार्ट्ज भी एक तरह की क्या है? मिट्टी होती है, ठीक है। तो इनसे भी क्या बनता है? शीशा बनता है। तो फेल्सपर भी है। तो इन दोनों को आपको कहां देखने को मिलेगा? कांच, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं, किसको मान लीजिए? गुरुग्राम को मान लीजिए। तो ये आपको कहां देखने को मिलेंगे? गुरुग्राम में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, इसके अलावा देखिए सारा कुछ आया, फरीदाबाद कहीं भी नहीं आया। आप लास्ट में पहुंच चुके हो, लेकिन आपको फरीदाबाद कहीं देखने को नहीं मिला। तो फरीदाबाद अगर कहीं देखने को नहीं मिला तो अब आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कहीं देखने को नहीं मिला तो क्या होगा? अब आ जाएगा कहां? बजरी जो है वो कहां देखने को मिलती है? फरीदाबाद, ठीक है। उसके बाद चीनी मिट्टी जो है वो भी कहां देखने को मिलेगा? फरीदाबाद। चाइना के अंदर इतने सारे लोग हैं, सारे रिसर्च के अंदर लगे हैं, ऐसा लगता है क्या फ्री है कि भाई? तो इससे आप याद कर लीजिए। तो चीनी मिट्टी भी आपको कहां देखने को मिलेगी? फरीदाबाद के अंदर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन चीनी मिट्टी की खास बात यह है, फरीदाबाद के साथ साथ वो गुरुग्राम में भी देखने को मिलेगी। चीनी मिट्टी की खास बात क्या है? वो गुरुग्राम के साथ, सॉरी फरीदाबाद के साथ गुरुग्राम में भी देखने को मिलेगी। सोरा अगर आपसे पूछे, पूरे हरियाणा में लगभग सोरा तो है ही, लेकिन मेजर आपसे पूछे कौन है तो रोहतक है। सोरे के लिए कौन प्रसिद्ध है? रोहतक है। तो ये हमने किसकी बात की? ये सारे अधात्विक खनिज के बारे में बात की, ठीक है। तो मैं फिर से आपको एक बार यही कहूंगा कि ये जो धातु, ये जो सारे खनिज हैं, इन खनिज को किसी न किसी वे से याद कर लीजिए। मैंने तो मेरी तरफ से कोशिश की है। अगर आपके पास और कोई भी तरीका हो तो याद किसी भी तरीके से कीजिए, इसका क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने किसको डिस्कस किया? जो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दोनों के बारे में डिस्कस किया, किस जिले में कौन से पाए जाते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।